हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू पूजा मिश्रा अकेडमी। मेरा नाम पूजा मिश्रा है। तो कल की वीडियो में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्केर्सिटी क्या होती है और चॉइस कैसे क्रिएट होता है और चॉइस इकोनॉमिक का बेस कैसे है। तो आज के वीडियो में हम क्लास 11th का एक सबसे मेन टॉपिक पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में कि माइक्रो इकोनॉमी क्या होता है और माइक्रो इकोनॉमी में क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझ जाएंगे तो क्लास 11th का ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ आपसे। क्या जब आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट जाते हैं और पेन खरीदते हैं तो वो डिसीजन कैसा डिसीजन होता है आपका? वो डिसीजन होता है आपका इंडिविजुअल डिसीजन, क्योंकि उसमें आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको वो पेन खरीदना है या नहीं खरीदना। तो बस इसी टाइप के डिसीजन को माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक डेफिनेशन है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। माइक्रो इकोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमी दैट स्टडी इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जो कि स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी, जो कि इकोनॉमी के इंडिविजुअल यूनिट के बारे में स्टडी करता है। आखिर इंडिविजुअल यूनिट होता क्या है? इंडिविजुअल यूनिट हम कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर को, फर्म को या फिर किसी सिंगल मार्केट को बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? एक इंडिविजुअल यूनिट जो कि माइक्रो इकोनॉमी के अंदर आता है। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमी के इस पार्ट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब मान लीजिए कंज्यूमर है, डिसाइड करता है कि उसे चाय पीनी है या कॉफ़ी, तो ये उसका डिसीजन है। मान लीजिए एक शॉपकीपर है, वो डिसाइड करता है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है, क्या बेचना है और कितने प्राइस में बेचना है, वो उसका डिसीजन होता है। तो माइक्रो इकोनॉमी में हम ये पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमी मेनली फोकस क्या करता है? 3 पॉइंट पे फोकस करता है। पहला पॉइंट है कंज्यूमर बिहेवियर, दूसरा पॉइंट है प्रोड्यूसर बिहेवियर और तीसरा पॉइंट है प्राइस डिटर्मिनेशन। कंज्यूमर बिहेवियर में हम पढ़ते हैं कि कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होता है, कंज्यूमर क्या बाय करता है, कंज्यूमर कैसे कैसे चीज़ें बाय करना पसंद करता है और कंज्यूमर किस प्राइस में चीज़ें बाय करना पसंद करता है। प्रोड्यूसर बिहेवियर में हम पढ़ते हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो कैसी चीज़ें प्रोड्यूस करता है और कैसे चीज़ें प्रोड्यूस करता है और कितना प्रोड्यूस करता है, हम ये पढ़ते हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर में। प्राइस डिटर्मिनेशन में हम पढ़ते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में कि आखिर किसी चीज़ का प्राइस कैसे सेट होता है, किसी चीज़ का प्राइस हम कैसे तय करते हैं कि इस पेन का प्राइस कितना होगा, हमें कैसे पता चलता है? तो वो हमें पता चलता है डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन की वजह से। डिमांड और सप्लाई जब इंटरेक्ट होते हैं, आपस में इंटरेक्ट होते हैं, तो हमें प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में पता चलता है। प्राइस डिटर्मिनेशन क्लास 11th में एक अलग ही चैप्टर है जिसके बारे में हम अलग आगे चल के और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके बाद आता है प्राइस डिटर्मिनेशन के बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, कि माइक्रो इकोनॉमी का क्या इम्पोर्टेंस है। माइक्रो इकोनॉमी में बहुत से इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। फर्स्ट पॉइंट, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। माइक्रो इकोनॉमी सबकी हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में कि आखिर क्या बनाया जाए, क्या खरीदा जाए, कैसे बनाया जाए, कैसे खरीदा जाए, ये हर इंडिविजुअल की हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। सेकंड पॉइंट है हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर।
इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। माइक्रो इकोनॉमी कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि कंज्यूमर कैसा चॉइस बनाएगा, अपना क्या चॉइस बनाएगा, वो अपनी लिमिटेड मनी को, लिमिटेड इनकम को अपनी वांट सेटिस्फाई करने के लिए कैसे यूज करेगा। तो वो हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कंज्यूमर बिहेवियर कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा अपने लिमिटेड इनकम को अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई करने में। सेकेंड पॉइंट है यूजफुल फॉर प्रोड्यूसर्स एंड फर्म। तो थर्ड पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी में? इट इज यूजफुल फॉर प्रोड्यूसर एंड फर्म। माइक्रो इकोनॉमी दोनों प्रोड्यूसर के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेनली माइक्रो इकोनॉमी प्रोड्यूसर को हेल्प करता है बताने के लिए कि वो क्या चीज़ें प्रोड्यूस करे, कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे और प्रोड्यूस करने के बाद उसका कॉस्ट और उसकी प्राइस क्या सेट करे। तो ये सब माइक्रो इकोनॉमी हेल्प करता है प्रोड्यूसर को और फर्म को अपनी चीज़ें सेट करने में, उनका प्रोडक्ट सेट करने में, प्रोडक्ट की प्राइस सेट करने में हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। जैसे मैंने पहले बताया था कि माइक्रो इकोनॉमी हेल्प करता है प्राइस डिटरमाइन करने के लिए कि आखिर किसी भी प्रोडक्ट का क्या प्राइस हो। ये हमें कैसे पता चलेगा? उसके सप्लाई और डिमांड के इंटरेक्शन के वजह से। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमी प्राइस डिटर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमी का। फिफ्थ इम्पॉर्टेंस है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। Efficient allocation of resources. माइक्रो इकोनॉमी रिसोर्सेज के एलोकेशन के लिए भी बहुत यूजफुल है। मान लीजिए अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो हम उसे कैसे एलोकेट करें, किस जगह उसे एलोकेट करें ताकि हम उसे वेस्ट किए बिना हम फुल लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें। ये हमें माइक्रो इकोनॉमी के थ्रू पता चलता है। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं, लेकिन अगर हम रिसोर्सेज का यूं ही यूज़ करते जाएं, कहीं भी यूज़ करते जाएं और बचे हुए जो रिसोर्सेज है उसको हम छोड़ दें तो उससे रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। तो माइक्रो इकोनॉमी बताता है कि कैसे हम फुली तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करें, पूरी रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कैसे करें। तो सिक्स्थ पॉइंट है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। जो माइक्रो इकोनॉमी है, माइक्रो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए यूज करती है, जैसे कि टैक्सेशन में, सब्सिडीज में। तो ये चीजें यहाँ पे काम आती है। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज फ्रेम करती है अपने टैक्सेशन में, सब्सिडीज में, ये चीजें यहाँ पे काम आती है। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज क्रिएट करने में, टैक्सेशन और सब्सिडीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा पॉलिसीज बनाने में काम आती है। तो आगे हम पढ़ते हैं
माइक्रो इकोनॉमी सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए या फिर सिर्फ एक नॉर्मल देखा जाए तो स्टडीज़ के लिए ही काफ़ी नहीं है, ये हमारी रियल लाइफ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर रियल लाइफ के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंक्लूड है। तो केवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ने की सोचें तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसे रियल लाइफ में इंक्लूड करें, रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो ये इस कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब थोड़ा सा हम दो चीजों पे फोकस करते हैं। पहला माइक्रो इकोनॉमी, सेकंड मैक्रो इकोनॉमी। आखिर ये दोनों होते क्या है? माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल है, किसी भी इंडिविजुअल की स्टडी माइक्रो इकोनॉमी के अंदर आती है। इसमें हम किसी एक कंज्यूमर, किसी एक फर्म और किसी एक प्रोड्यूसर के स्टडी करते हैं, वो होता है माइक्रो इकोनॉमी, जिसमें हम किसी भी इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें होल इकोनॉमी नहीं आती, बस एक उसका पार्ट आता है, एक इंडिविजुअल की स्टडी को इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर। मैक्रो इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी पूरी इकोनॉमी की स्टडी को बोला जाता है। माइक्रो इकोनॉमी पूरी एक इकोनॉमी की स्टडी को बोला जाता है, पूरा एक होल इकोनॉमी की स्टडी को बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमी। इसके अंदर इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं जो कि पूरी इकोनॉमी को डिफाइन करता है। ये नॉर्मली बेसिक डिफरेंशिएशन है दोनों के बीच का, माइक्रो और मैक्रो के बीच का। हम इतने देर से आप सुन रहे हैं दो वर्ड, पहला इकोनॉमी और दूसरा इकोनॉमी। आप तब से दो वर्ड सुन रहे हैं, पहला इकोनॉमी और दूसरा इकोनॉमी। आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पेलिंग का, स्पेलिंग का तो डिफरेंस है, एक इकोनॉमिक्स है, एक इकोनॉमी है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इकोनॉमी एक स्टडी है, इकोनॉमी इज द स्टडी, किसके बारे में स्टडी, कि हम कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, उसकी स्टडी को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी को बोला जाता है? हाउ वी satisfy our unlimited want with the help of limited resources. इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक्स। लेकिन इकोनॉमी जो है वो एक सिस्टम है जिसमें हम गुड्स सर्विसेज की प्राइस डिटर्मिनेशन और उनके प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन के बारे में जानते हैं। इकोनॉमिक एक सिस्टम है जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री इंक्लूड होता है। एक कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन और भी चीजें हम क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं किसके अंदर? इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमी में हम एक कंट्री की गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन और प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि एक कंट्री के अंदर
कैसे गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कंजप्शन हो रहा है कैसे, और कैसे प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई फार्मर है, वो खेती कर रहा है, वर्कर जो है वो काम कर रहा है, शॉपकीपर्स गुड सेल कर रहा है, पीपल चीजें बाय कर रही है। इन सब चीजों को एक साथ रख एक ये सब चीजें ये सारी एक्टिविटीज एक साथ जुड़ के इकोनॉमी बनाती है। तो ये मेन डिफरेंस है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के अंदर। अब एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए माइक्रो इकोनॉमी क्या है। माइक्रो इकोनॉमी एक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल है। माइक्रो इकोनॉमी के अंदर हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, किसी कंज्यूमर के बारे में, प्रोड्यूसर के बारे में, या फर्म के बारे में। मैक्रो इकोनॉमी स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी है, जिसके अंदर हम पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं। और देखा जाए तो इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी एक स्टडी है जिससे हम एक स्टडी है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि हम कैसे अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के हेल्प से फुलफिल करते हैं। और इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसके हेल्प से हम एक कंट्री की गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन और कंजप्शन के प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ तक के पॉइंट्स अगर आपको क्लियर है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।